Blessed be the name of Jesus. Praise the Lord. Very good morning to all of you. कैसे हैं आप लोग? आज की भोर आपकी कैसी रही? Early in the morning, है ना? अब उन्होंने प्रार्थना की होगी। मैं विश्वास करता हूँ आपने प्रभु की उपस्थिति को अनुभव किया होगा और होली स्पिरिट ने आपको लीड किया होगा। मेरा तो आज बहुत अच्छा दिन बीता अर्ली मॉर्निंग प्रेयर का, एंड होली स्पिरिट ने मुझे लीड किया फिल्म इंडस्ट्री के लिए प्रेयर करने को। और मैंने एक सिस्टर हैं फिल्म इंडस्ट्री में, वो काम करती हैं, उनकी बेटी भी काम करती हैं, और मैंने रात को उनको जगा दिया अर्ली मॉर्निंग में। मैंने कहा 2 लोगों का मिलकर प्रार्थना करना ज़रूरी है। सो हमने 10 मिनट टंग्स में प्रार्थना की। होली स्पिरिट ने जो गाइड किया, जो रिवील किया, जो प्रोफेटिक वर्ड दिए, आई रिलीज इट, एंड मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाले दिनों में बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिलेगा और एक अच्छी टेस्टिमनी भी सुनने को मिलेंगी। सो सब बातों के लिए प्रभु की महिमा हो। आज का सेशन 17th डे, 17 तारीख मेरे लिए बड़ी आशीषित तारीख होती है। मुझे ज़्यादातर ब्लेसिंग्स जो मिली, मैंने नोटिस किया 17 तारीख को मिली। 17 को ही मेरा नया जन्मदिन हुआ, 17 अप्रैल। बेटे का भी जन्मदिन 17। प्रेज गॉड। एनीवे, सो एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम ग्रेट गॉड। कॉस्टली चीज़ की डिज़ायर करें। आज मैंने विशेष प्रार्थना की है आप सबके लिए कि प्रभु जी आज इन्हें ये गिफ्ट मिल जाए और ये लोग इस गिफ्ट में ऑपरेट करें, क्योंकि ये इस गिफ्ट से आपकी बहुत उन्नति होगी और दूसरे गिफ्ट को प्राप्त करने में आसानी हो जाएगी। सो हम सारी महिमा अपने प्रभु यीशु जी को देते हैं, जिन्होंने हमसे प्यार किया, हमें चाहा और हमें बुलाया, हमें चूज किया, अपॉइंट किया, अनॉइंट किया और अपनी महिमा को हम से ले रहे हैं। सो वंस अगेन आई ब्लेस यू ऑल, एंड नाउ straightway we will go into the worship, and after that we will have our study session. Hallelujah.
Abba. Father, we commit this session into your mighty hand. And in the name of the Lord Jesus Christ, I bring all the 45 students under your mighty hand, so that you will exalt all of them in due time. Wonderful Holy Spirit, I welcome you and I thank you that being with us, in us and upon us. Thank you so much. I'm so grateful that you are our teacher. And Holy Spirit, you are going to teach us. We are ready to listen your voice, your word. And I humbly request you, Holy Spirit, impart something into them. Today we are here with a great expectation that you will manifest your gifts into them. Allow them to operate in that gift so that they will edify themselves. Thank you, Holy Spirit. Thank you for loving us. In Jesus' glorious mighty name we pray. Amen and amen and amen. So title of today's teaching is again the gift of the Holy Spirit, and today we will going to study the gift of communication, वार्तालाप के दान. आपको याद है गिफ्ट ऑफ कम्युनिकेशन में मैंने 3 गिफ्ट लिखवाए थे. पहला गिफ्ट लिखवाया था गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी, देन गिफ्ट ऑफ टंग्स एंड गिफ्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द टंग्स, यानी भविष्यवाणी का दान, अन्य भाषा बोलने का दान और अन्य भाषा को अनुवाद करने का दान. सो हम लोग गिफ्ट ऑफ कम्युनिकेशन को सीख रहे हैं और हो सकता है हम लोग आज छोटा सा एक प्रैक्टिकल भी करें. आज नहीं हो पाया तो कल करेंगे. मैं विश्वास करता हूं कि 2 सेशन में हम लोग इसको कंप्लीट कर ले जाएंगे. ओके, थैंक यू लॉर्ड. तो हेडिंग डाल लीजिए और हम लोग इसको अंडरस्टैंड करते हैं. अन्य भाषा का दान. तो आज मैं आपको स्पेशली जो टीच करूंगा गिफ्ट ऑफ टंग्स, अन्य भाषा का दान. यानी अन्य भाषा का दान मतलब ना समझ में आने वाली भाषा का दान, या यूं कह लें आत्मा में प्रार्थना करना, प्रेइंग इन द स्पिरिट. इसको हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं. देखो, भाषाएं जो हैं कई प्रकार की होती हैं. हमारा परमेश्वर सारी भाषाओं को जानता है. वर्ल्ड में 6000 से अबव भाषाएं बोली जाती हैं. सारी भाषाओं को वो जानता है. तो भाषाएं कई प्रकार की हैं. डाइवर्स काइंड ऑफ टंग्स. यदि कोई व्यक्ति कोई भाषा बोलता है और विश्व में, वर्ल्ड में कोई व्यक्ति उस भाषा को जानता है, तो वो भाषा अन्य भाषा में नहीं काउंट होती. जैसे कोई व्यक्ति तेलुगु बोलता है तो नॉर्थ इंडिया का व्यक्ति तेलुगु नहीं जानता, लेकिन साउथ इंडिया का व्यक्ति तेलुगु जानता है. सो हमारे लिए वो ना जानने वाली भाषा है. हमारे लिए अन्य भाषा हो सकती है, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए जानने वाली भाषा है. तो आप हेडिंग डालें 4 काइंड्स ऑफ लैंग्वेज. 4 प्रकार की भाषा. पहले प्रकार की भाषा जानने वाली भाषा, नोन लैंग्वेज, नोन टंग्स. बाइबल में जिक्र है, प्रेरितों की पुस्तक उसके 2 अध्याय, अगर आप उसके 4 पद से 8 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है
कि वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यरूशलेम में मौजूद थे। जब ये शब्द हुआ तो वहां पर भीड़ लग गई। लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को ये सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा बोल रहा है। तो वे सब चकित थे और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या ये सब गलीली नहीं? और हम लोग तो विभिन्न राष्ट्रों से आए हुए हैं, क्योंकि वो पेंटिकॉस्ट डे था, त्योहार का दिन था। तो अलग अलग राष्ट्र से लोग यरूशलेम में आए हुए थे, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस लोग बोलते थे। लेकिन ये लोग के ऊपर जब आत्मा उतरा, तो ये लोग जब भाषा बोलने लगे तो अन्य भाषा में बोल रहे थे। उनकी वो अपनी लैंग्वेज में नहीं बोल रहे थे, लेकिन जो लोग वहां मौजूद थे, जो सुन रहे थे, उन्हें लगता था ये आदमी मेरी भाषा में बोल रहा है। दूसरा कहता था नहीं मेरी भाषा में बोल रहा है। तीसरे को ऐसे समझ में आता था ये मेरी भाषा में बोल रहा है। तो वो कहने लगे 8वें पद में कि फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है। When they are filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. Now, oh Holy Spirit, मैं पंखा बंद करूं। Now they were dwelling in Jerusalem, Jews, devout men from every nation under heaven, and at this sound the multitude came together, and they were bewildered because each one was hearing them speak in his own language, and they were amazed and astonished, saying, are not all these who are speaking Galileans? And how is it that we hear each of us in his own native language? They all came from the different nations because this was the special day, the festival day, Pentecost day, and they are hearing their own country language. So all are speaking in different language. They don't know what they are speaking, but some people understand. So what I want to say, this is known language. Bible says in 1 Corinthians 13 chapter verse 1, it's written, if I speak in the tongues of men and of angels. So here it is written, there is a language which is known, means men's language. यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोली बोलूं, इसका मतलब मनुष्यों की अपनी एक बोली होती है जिसे लोग समझते हैं, जानते हैं। हमें सेकेंड नंबर, अननोन टंग, न जानने वाली भाषा। 1 Corinthians 14 chapter verse 1 and 2. It is written, pursue love and earnestly desire the spiritual gift, especially that you may prophesy. For one who speaks in a tongue speaks not to men but to God. Wow! For no one understands him, but he utters mysteries in the spirit. क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। तो यहां पर क्लियर लिखा है, जब मनुष्य इस भाषा में बोलता है तो वो उसकी बात को कोई नहीं समझता। तो ये जो लैंग्वेज है इसे अननोन लैंग्वेज कहते हैं, न जानने वाली भाषा। यानी इस धरती का कोई मनुष्य
इसे नहीं जानता। इसी को टंग्स में प्रे करना कहते हैं, आत्मा में प्रार्थना करना कहते हैं। यही गिफ्ट हमको चाहिए आज। तीसरे प्रकार की भाषा होती है, थर्ड काइंड ऑफ लैंग्वेज इज टंग्स ऑफ एंजल्स, दूतों की भाषा। फिर से कोट करें 1 Corinthians 13:1, इट्स रिटन, इफ आई स्पीक इन द टंग्स ऑफ men एंड ऑफ एंजल्स, यानी मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं। इसका मतलब मनुष्य की बोली अलग है, स्वर्गदूत की भाषा अलग है। आपको याद आता है, दूतों की जो भाषा है वो डिफरेंट है। वो जब एड्रेस करते हैं डिफरेंट वे में करते हैं। जहां स्वर्गदूत हैं उनकी लैंग्वेज डिफर करती है। चौथे प्रकार की भाषा स्वर्गीय भाषा है, हेवनली टंग। बाइबल कहती है कि संत पौलुस लिखते हैं 2 कुरिन्थियों में 12 अध्याय और उसका 1 पद से 3 पद में, वहां पर संत पौलुस कहते हैं कि यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं तो भी करना पड़ता है, इसलिए कि मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं, 14 साल हुए कि न जाने देश सहित न जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूं, न जाने देश सहित न जाने देह रहित परमेश्वर जानता है कि स्वर्गलोक पर उसे उठा लिया गया, और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं, जिनकर मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। सो हेवनली लैंग्वेज भी है, स्वर्गीय भाषा। ठीक है, हम लोग जो वर्ड बोलते हैं हालेलुया, ये धरती का शब्द नहीं है, ये किसी पर्टिकुलर संस्था, पर्टिकुलर डिनोमिनेशन का वर्ड नहीं है। हालेलुया वर्ड इज नॉट अर्थली, नॉट एनी डिनोमिनेशनल वर्ड। दिस वर्ड is heavenly word in heaven, non-stop, all the time, 24/7. The word is proclaiming. All the angels, all the prophets and the leaders and the prophet, big prophet, small prophet, apostles, all are proclaiming and worshipping the same word, hallelujah. It's written in Revelation 5:4. You can study from there. Even in the Revelation 19 it is written. John said, I have seen the multitude and they are worshipping hallelujah, 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 हालेलुया। मुझे मालूम नहीं क्यों आज हमने आते ही स्टार्टिंग में वर्शिप में हालेलुया शब्द का उच्चारण कर दिया। ओह, इट्स द लीडिंग ऑफ द होली स्पिरिट। सो हालेलुया शब्द जो है, आप देखें किसी भी भाषा में बोलें उसको हालेलुया ही बोला जाएगा। इन एनी लैंग्वेज, whatever language you have, you speak, this word will speak hallelujah. Whether Hindi or English, Bengali, Telugu, whatever, this word is proclaiming in the language heavenly, and that word is hallelujah. So when you pronounce this word, it means you are entering in the heavenly worship. When people worship on this earth, the word hallelujah in a worship attitude, slowly you will enter in the worship which is going on in the heaven. जब आप स्वर्ग धरती पर इस शब्द को आराधना के भाव में गाते हैं तो स्वर्ग में स्वर्गीय आराधना जो चल रही है उसमें आप सम्मिलित हो जाते हैं। Praise the Lord, praise the Lord. So hallelujah is the heavenly word. तो आपने देखा 4 प्रकार की ये भाषाएं हैं।
Amen. There are 4 kinds of this language. First, known language. Second, unknown language. Third, tongue of angels. And fourth is heavenly language. So we are going to study number 2, unknown tongues. न जानने वाली भाषा का हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. दिस इज द लैंग्वेज ऑफ द रिक्रिएटेड मैन. अब हम लोग जब मसीह में आ गए तो नई सृष्टि बन गए. तो मेरा कहना है कि नई सृष्टि जो बन गए हैं आप, तो ये जो भाषा है ये नई सृष्टि की है. जो ब्रांड न्यू पर्सन है आप, न्यू क्रिएशन जो है उसकी लैंग्वेज है. मैन इज ए स्पिरिट बट ही हैज ए सोल एंड lives in a body. He has a spirit also. 1 Thessalonians 5:23 says, now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. अब हमारा प्रभु हमें पूरी रीति से पवित्र करे और हमारे शरीर प्राणात्मा को प्रभु यीशु के दोबारा आने तक निर्दोष और सुरक्षित रहे. द ह्यूमन बॉडी इज एक्चुअली मैन्स डोमिसाइल, हिज ड्वेलिंग प्लेस. आवर बॉडी इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द ट्रिनिटी. व्हेन ए पर्सन इज बोर्न अगेन, हिज स्पिरिट इज रिक्रिएटेड. जब आपका नया जन्म होता है तो आप नई सृष्टि बनते हैं. And that's why the Bible says, if a man be in Christ, he is a new creature, a new type of being that never existed before. It is written 2 Corinthians 5:17. You can confess, I am a brand new person. मैं totally new person हूँ. मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ. पुरानी बातें बीत गई हैं. सो जब पुरानी बातें बीती तो सब चीज नई हो गई, तो आपको लैंग्वेज भी नहीं मिली है. God by the Holy Spirit then gives that recreated human spirit a new language, and that language is what the scriptures refer to as tongue of angel. In 1 Corinthians 13:1 में हमने पढ़ा है, just we read in 1 Corinthians 13:1 के वहां हम लोगों ने अभी पढ़ा है. Oh, Rabana Hakabala. If I speak in tongues of men and angels, we have read there. So after his resurrection of Jesus, and just before he was received up into heaven, Jesus gave his disciple a rundown of the characteristic feature of the new creature, by which they could be easily identified. You can be identified if you are born again. How? With this sign of your new language. He listed to them the many things they will be known for, things they will be able to do in his name. Bible says in Mark chapter 16 verse 17 and 18, these signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devil, they shall speak with the new tongues, they shall take up the serpent, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick and they shall recover. मरकुस के 16 अध्याय और उसके 17 और 18 पद में प्रभु जी का वचन कहता है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा. और 17-18 पद में लिखा है, विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होगा, साइन.
क्या कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि प्राणनाशक वस्तु पी जाएंगे तो उससे हानि नहीं होगी, बीमारों पर हाथ रखेंगे, वे चंगे हो जाएंगे। अब आप अपना असेसमेंट खुद करें। नाउ यू असेस योरसेल्फ और योर ओन। इफ यू आर सेइंग आई एम ए बिलीवर, see out of these 5 signs how many signs you have। आपको पता चल जाएगा आप विश्वासी हैं या आप कौन हैं, या कितने बड़े विश्वासी हैं। इफ यू आर बिलीवर देन these signs shall follow you, you must have these signs। अगर आप विश्वासी हैं तो आपके अंदर ये 5 चिन्ह होने हैं, जिसमें से दूसरा चिन्ह लिखा हुआ है They shall speak with new tongues। वे नई नई भाषा बोलेंगे। When Jesus said these signs shall follow them that believe, he was not making a promise। Actually वो उससे कोई वायदा नहीं कर रहा है, कोई यीशु ने वहां प्रतिज्ञा नहीं की, वायदा नहीं कर रहा है। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि these signs, these are the signs shall follow them that believe। जो उस पर विश्वास कर रहा है कि ये मेरा उद्धार करता है, और जिसने विश्वास कर लिया है, आज्ञा का पालन कर दिया है, बैप्टाइज हो गया है, वो विश्वासी बन गया है, नया जन्म पा गया है, उसके अंदर ये चिन्ह होगा। सो दैट साइन विल फॉलो दैट बिलीवर। He was not making actually promise। Many people misinterpret this passage of scripture as a promise। Jesus made to the believer that these signs will follow him, but it was not a promise। So I want you to make it clear। आप अच्छी तरह से समझें इस बात को। ये वायदा नहीं है, ये खुद बखुद एक साइन है, एक चिन्ह होगा अगर आप विश्वासी बने हैं तो, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एट दिस पॉइंट इन टाइम जीसस वाज टॉकिंग टू हिज डिसाइपल अबाउट द फोर्थ कमिंग जनरेशन ऑफ द चर्च, अ स्पेशल ब्रीड कॉल्ड a chosen generation, royal priesthood, holy nation, a peculiar person। It is written in 1 Peter 2:9। पहला पतरस 2:9 में पढ़ेंगे तो वहां आपको मालूम पड़ेगा कि हम लोग चुने हुए लोग हैं, पवित्र लोग हैं, राजपदधारी याजकों के समाज हैं। It was to them he was referring when he said these signs shall follow them that believe। So if you are a believer, you are a change, you are a recreated person, new person, then these signs you must carry। If you have believed in the name of the Lord Jesus and have been born again, then you are the one he was talking about in Mark 16 verse 17 and 18। So you are to be identified by these signs। अगर आपके अंदर ये चिन्ह हैं तो कोई भी आपको देखकर ये कह देगा तुम यीशु मसीह के विश्वासी हो। अब आप चेक करें कि आप दुष्ट आत्मा निकालते हैं, क्या आप अन्य भाषा बोलते हैं, क्या बीमारों पर हाथ रखते हैं, उन्हें चंगा करते हैं। ये विश्वासी करेगा। अगर आप इसमें से 5 में से एक भी नहीं कर पा रहे तो मुझे मालूम नहीं फिर आप विश्वासी हैं कि कौन है। अ न्यू ब्रीड ऑफ पीपल। यीशु मसीह ने ये बात तब कही थी, और उसके बाद रिक्रिएटेड पीपल स्टार्टेड बॉर्न अगेन। और जब वो लोग नए लोग इकट्ठे होने लगे, चर्च जो है नए लोगों का है, विश्वासियों का है, तो उसके बारे में प्रभु जी क्या कह रहे हैं कि ये गिफ्ट दिस इज फॉर ए न्यू ब्रीड ऑफ पीपल। न्यू ब्रीड ऑफ पीपल मीन्स recreated people, believers, the church of Jesus Christ। During the years Jesus walked the face of earth, the Holy Spirit had not come to dwell on earth। He came to earth after Jesus was taken up into heaven।
following his resurrection. In John chapter 14 verse 16, Jesus promised his disciples that he would ask the Father and he would give them another comforter, the Holy Spirit, who would abide with them forever. यीशु ने मरकर जब जी उठे उससे पहले ही, क्रूस पर जाने से पहले ही ये कह दिया था, एक वायदा करा था यूहन्ना 14:16 में कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, वो तुमको एक सहायक भेजेगा, संसार उसे नहीं जानता, तुम उसे जानते हो, उसका नाम सत्य का आत्मा होगा, वो तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारे अंदर होगा, वो सर्वदा तुम में होगा। प्रेरित 2 अध्याय उसके 1 पद से 4 पद में, है ना, जब पेंटिकॉस्ट डे आया और तब 120 लोग जो ऊपर वाली कोठरी पर इंतजार कर रहे थे, देखिए वहां क्या घटना घटी। जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी का सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, उनमें से हर एक पर आ ठहरी। देखिए जुबानें आई। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, संस्था या पादरी ने नहीं, व्यक्ति विशेष ने नहीं, जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। When the day of Pentecost arrived, they were all together in one place, and suddenly there came from heaven a sound like a mighty rushing wind, and it filled the entire house where they were sitting, and divided tongues as of fire appeared to them and rested on each one of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. Are you listening? This was when the Holy Spirit came to earth, and these 120 disciples were the first Christian to receive him and have tongues of fire. The Bible records that they were all filled with the Holy Ghost. First thing, सब लोग पवित्र आत्मा से भरे, and began to speak with other tongues. और उसके बाद तीसरी बात क्या हुई? वो अन्य भाषा में बोलने लगे। All filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues. The Spirit gave them utterance. जैसा आत्मा ने दिया सब पे, 120 लोगों पे पवित्र आत्मा आया और पवित्र आत्मा ने बुलवाना शुरू किया। ऐसा लिखा है Act 2:4 में। So ever since that day when he came into the earth with a sound as a rushing mighty wind, the Holy Spirit has never left the earth. पवित्र आत्मा भी गया नहीं है, यही है। From that day he has been filling every believer in Christ Jesus who receive him and has been empowering us to do the work of Christ. He is in charge of the God's children on the earth. In fact, he is the boss of the church. चर्च का मालिक, स्वामी, अधिकारी, इस धरती पर परमेश्वर के बच्चों का देखभाल करने वाला इंचार्ज पवित्र आत्मा है। वो इस धरती पर उतरा उस दिन, वापस नहीं गया। हालेलुया, हालेलुया। सो मैं चाहता हूं कि मैं एक स्पेशल प्रेयर में जाऊं आपके साथ, so that you will receive the Holy Spirit. Don't doubt it. Don't be double-minded. Just simple prayer.
What I will say, you have to repeat when you listen what I am saying. Would you like to receive the Holy Spirit? If you are born again, but you have not been filled with the Holy Ghost, only the sealed by the Holy Spirit, only you have taken the advanced Holy Spirit, but you are not filled with the Holy Spirit. That thing I am talking. The Lord wants you to receive Him today. I said today. Today is your day. This is your day. Are you interested? The Lord wants you to receive Him today. Your salvation is the only qualification you require to receive the Holy Spirit. And you have already received the salvation. You are born again. You are believing in Jesus. You receive Jesus as your Savior. You believe in the crucifixion. You believe in the death, burial, and resurrection. So you are qualified to receive the Holy Spirit. Now you can simply ask to the Father by faith, by the depth of your heart, and receive Him into your spirit. My dear, you can receive. Smile. I am telling you very great thing. Incredible thing. जिसकी कोई कीमत नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूं. और पवित्र आत्मा मुझे लीड कर रहा है. I can sense His presence increasing and He is leading me. So you have to say these words from your mouth loudly. Don't feel shy. Are you ready? Ready and expecting to receive the Holy Spirit? Then come and join with me. Dear Heavenly Father, I thank you for the gift of the Holy Spirit. As your child, I now receive Him by faith to come and dwell in my heart. I receive Holy Spirit into my soul and my body. I receive Holy Spirit into every fiber of my being. I am now filled with the Holy Spirit, and according to your word in Acts chapter 2 verse 4, I speak with other tongues as He gives me utterance. In the name of Jesus, my Lord. Oh, in the name of the Lord Jesus Christ. Say Amen, Amen, and Amen. Amen. Bless you, bless you, bless you. So you have received the infilling of the Holy Spirit. Now open your mouth by faith and begin to utter those words of the Spirit that are coming from your innermost being. Praise the Lord. पवित्र आत्मा जो आपको शब्द दे, जहां आपकी जुबान लड़खड़ाए, उस जगह से वो शब्द को उठाएं और उसे बार बार बोलें. The presence of the Holy Spirit in your life makes you more than a man. You are not alone now. Third person of Trinity is in you. So, you are more than a man. You may still look, talk, walk, sit the same way, but you have become His living tabernacle. You are the carrier of His glory. You are the carrier of His presence. You are the carrier of the third person of Trinity. You are the carrier of the Holy Spirit. Wherever you go, He will go with you. You have become more than a man. As the very life and power of God, the presence
the life of God, the power of God now dwells in you. In you. Oh, so can I say you good news? You are not a man. I'm giving you one word. You can treat as a prophetic, but now you are man of God. Say, I'm not man. I'm man of God. Oh, I'm man of God. I'm filled with the Holy Spirit. The Spirit of the Lord is upon me. The Spirit of the Lord is in me. The Spirit of the Lord is with me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Congratulations, dears. Ravalina hakbare dilina handurudulina be. Shabarudu nahandari dalahalalaba. Ribana handare dilini khilina hakbare. खीर बिलिन हंदरोदना। अब मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं और इसका आधार होगा 1 Corinthians 14:2। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। इट इज बेस्ड ऑन 1 Corinthians 14:2 और इस 14:2 को आप याद कर लें और अच्छे से समझ लें, ये हमारा आधार रहेगा। वहां लिखा है कि जो अन्य भाषा में बात करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बात कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बात आत्मा में होकर बोलता है। फॉर वन हु स्पीक्स इन ए टंग स्पीक्स नॉट टू men but to God, for no one understands him, but he utters mysteries in the Spirit. So समझें इस बात को कि क्या अन्य भाषा क्या परमेश्वर से बात करना अच्छी बात है? इज इट गुड टू टॉक विद द गॉड? अगर ये अच्छी बात है तो क्या आप अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाएंगे या उन्हें अच्छी बात के लिए मना करेंगे? सो बाइबल कह रही है कि जब हम आत्मा में बात करते हैं, आत्मा में प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा में बात करते हैं, तो हम किसी मनुष्य से बात नहीं करते, परमेश्वर से बात करते हैं। When we are speaking in tongues, unknown language, in spirit, we are actually not talking to men, but we are talking to God. So talking to God is a good thing or not? You want to teach your children or not? It's a good thing. तो क्या आप परमेश्वर से बातें करना चाहते हैं? This is just like you are talking on the hotline. You and God, no other one. Hello, it is spirit to spirit. God is a spirit, you are a spirit. No man can understand and no devil can understand. Because no devil can understand, that's why devil create lot of confusion, lot of negative things, lot of against this teaching. चूंकि दुष्ट भी नहीं जानता, शैतान नहीं जान पाता है आप प्रभु से क्या बातें कर रहे हैं, इसलिए दुष्ट आत्मा सबसे ज्यादा इसी गिफ्ट के अगेंस्ट में बातें करता है, नकारात्मक बातें करता है, लोगों में भ्रम पैदा करता है, ताकि लोग इस भाषा को ना चाहें, इस गिफ्ट को ना चाहें, इस गिफ्ट को ऑपरेट ना करें। चूंकि वो जानता नहीं है कि आप क्या बात कर रहे हैं, इसलिए आपकी बात के अगेंस्ट कोई वो प्लानिंग नहीं कर पाता। सो वो कंफ्यूज हो जाता है, इरिटेट होता है, फाइनली वो आपको छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब आप जानने वाली भाषा में बात करते हैं तो वो उसे मालूम है आपने क्या बातें की हैं, तो वो आपकी अगेंस्ट में अपनी प्लानिंग कर लेता है। जैसे एक देश दूसरे देश के अंदर सीआईडी भेजते हैं, उनके अपने कोड्स होते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज होती हैं। आपको याद है कि जब
ये मोबाइल वगैरह सिस्टम नहीं था, तो लोग तुरंत मैसेज भेजना है कोई अच्छी खबर या बुरी खबर, तो उन दिनों में टेलीग्राम चलता था। टेलीग्राम पता नहीं आप लोग को मालूम भी है नहीं है, जिसको हिंदी में कहते हैं तार आया है। तो कभी आप उस टेलीग्राम ऑफिस में जाएं, मैं गया था, मैंने उसे देखा, तो वहां टेबल पे एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, ऊपर एक घुंडी होती है और वो उंगली से उसे टच करते हैं, टक टक लाइक दिस। तो इस तरीके की आवाजें आती रहती हैं, और इधर से ये आवाज आ रही होती है, उधर राइटिंग में, रिटन में सारा मैसेज लिख के चला रहा है, और कोई नहीं समझ पा रहा ये इसका अर्थ क्या है, लेकिन जब वो लिख कर आता है तब समझ में आता है। आपने कुछ समय पहले आप देखें कई जगह ये क्या कहते हैं, ये टेलीफोन बूथ थे, और लोग अपने घर से टेलीफोन वाले बूथ पर फोन करते थे, क्या मेरी एक फोन मिला दो बॉम्बे। आप डायरेक्ट बॉम्बे नहीं कर रहे हैं, आपने एसटीडी बूथ वाले से कहा, उसने बॉम्बे का नंबर लिया और बॉम्बे फोन मिलाया। अब आप देखिए कैसे जा रहे हैं, आपने एसटीडी बूथ वाले से बात की, उसने बॉम्बे फोन मिलाया, और बॉम्बे और आप में बातें हो रही हैं। अब अगर वो बूथ वाला उस बात को सुनना चाहे तो उसको सुनाई नहीं देगा, वर्ड्स क्लियर नहीं होंगे, डिफरेंट टाइप के वर्ड्स आ रहे होंगे जिसको वो समझ नहीं पाएगा, लेकिन आप दोनों आपस में समझ रहे हैं, बात हो रही है। बिल्कुल ये उसी प्रकार है अन्य भाषा में बातें करने का। तो डेविल भी इसको नहीं समझ सकता, कोई मनुष्य नहीं समझ सकता, यहां तक कि जो व्यक्ति ये भाषा बोल रहा है वो भी इसको नहीं समझ पाता। तो आप कहेंगे भैया जब हम ही नहीं समझ पा रहे तो हम क्यों बोले? तो इसलिए परमेश्वर ने एक और गिफ्ट दिया है इसी के साथ, अन्य भाषा के दान के साथ एक गिफ्ट दिया, अन्य भाषा के अनुवाद का दान। हम इसको आगे चल के समझेंगे। तो अगर इसकी क्या जरूरत पड़ गई कि इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स का गिफ्ट देने की? वो इसलिए आई कि जब आपके पास ये गिफ्ट होता है, जो आप बोल रहे हैं उसका अनुवाद कर सकें, तो वो अनुवाद जो होता है वो दूसरे के फायदे के लिए बनता है, अर्थात उसे भविष्यवाणी कहते हैं। जब आप इसके पास ये गिफ्ट नहीं है या गिफ्ट है और इंटरप्रिटेशन नहीं हो रहा है, तो ये दूसरे के फायदे के लिए नहीं है, दूसरे के भविष्यवाणी के लिए नहीं है, ये आपके पर्सनल बेनिफिट के लिए हो रहा है। तो टंग्स में बाद में हम इस चीज को और अच्छे से समझ लेंगे। अभी मैं आपसे क्या चीज कहना चाह रहा हूं कि मैं आप में ये जिज्ञासा पैदा करने की कोशिश कर रहा हूं कि मुझे अन्य भाषा में बोलना ही है, मुझे अन्य भाषा में गिफ्ट चाहिए ही चाहिए। मेरे अंदर ये गिफ्ट ऑपरेट करे, पवित्र आत्मा वो मेरे अंदर बैठा है इस गिफ्ट को लेके, और मैं अनजान हूं और मैं परमेश्वर से डायरेक्ट बात नहीं कर पा रहा हूं। सोचिए आप डायरेक्ट परमेश्वर से बातें कर रहे हैं तो क्या होगा? हालेलुया, हालेलुया। सो अन्य भाषा में जब आप बात करते हैं तो किससे बात करते हैं? परमेश्वर से बात करते हैं। कोई व्यक्ति आपकी बात को नहीं समझता, ना आप, ना कोई मनुष्य, ना कोई दुष्ट। तो फिर ये आत्मा क्या करता है? आत्मा भेद की बातें, पवित्र आत्मा आपकी आत्मा के संग आपकी आत्मा ही बोल रही है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ होली स्पिरिट यू आर स्पीकिंग टू गॉड। दैट गिफ्ट विल ऑपरेट थ्रू योर स्पिरिट, एंड योर स्पिरिट एंड गॉड स्पिरिट इज कम्युनिकेटिंग। जब आप इस तरीके से करने लगते हैं तो बाइबल बताती है कि आपकी उन्नति होती है, आप एडिफिकेशन में जाते हैं। भाई जब आपके पास ही आशीष नहीं है तो आप दूसरे को आशीष कैसे देंगे? अगर आपके पास 100 रुपए होंगे तभी तो आप 50 रुपए किसी को दे सकते हैं। सो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जब आप एडिफाई होते हैं, अर्थात आपकी उन्नति होती है, तभी आप दूसरे की उन्नति कर सकते हैं।
बाइबल कहती है इसी अध्याय में, 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय के 4 पद में, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। The one who speaks in a tongue builds up himself. वो अपनी उन्नति करता है, दूसरे की नहीं, उसकी खुद की उन्नति होती है। So tongue is a New Testament experience. ओल्ड टेस्टामेंट में ये एक्सपीरियंस नहीं था। Speaking in tongues belongs in the New Testament. The Old Testament folks could not speak in tongues, but we in the New Testament can, and we should. Why the people of Old Testament can't speak? Because in the Old Testament they could not be born again because Jesus Christ had not yet come to die in our place and the new covenant had been consumed. Remember, tongue is imparted to the recreated human spirit by the Holy Spirit. When He fills an individual, it's a spiritual language which you cannot learn with your own mind. With this spiritual language, you can communicate in the spirit realm with God and His holy angels. जब आप नई सृष्टि बनते हैं तब पवित्र आत्मा की सहायता से आप इस भाषा में लीड करते हैं। पवित्र आत्मा आपकी आत्मा को मदद करता है और आपकी आत्मा परमेश्वर से बातें करती है, परमेश्वर की आत्मा से बातें करती है। स्वर्गदूत इसको से आप बात कर सकते हैं। अगेन आई स्पीक द सेम वर्ड, प्लीज receive it in your heart. Let it go inside the heart, in the depth of your heart, in your inner man. He that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto men, but unto God. For no man understand him. Hello. You remember what I said in the beginning? I said at the beginning that man is a spirit and he lives in a body. It is through his body, body means the house of spirit, your house, that he is able to contact the physical or earth realm. Understand? समझ में आ रही मेरी बात? तो अभी परमेश्वर जो है वो आत्मा के रूप में आपके अंदर है और आपकी अंदर से आप भी आत्मा हैं। उसी की समानता समरूपता में आपकी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा दोनों कनेक्ट होती है। तो आत्मा आपकी आत्मा को सहायता दे करती है और आप परमेश्वर पिता से बातें करने लगते हैं। ये सब कुछ आत्मा में हो रहा होता है। Praise the name of Jesus. Amen. Amen. लेकिन आप देखें कि लोग अन्य भाषा के बारे में अगर चर्चा करो तो उसे इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। They are not fully interested. कई लोग कई तरीके के कमेंट करते हैं, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन वो उनका नेगेटिव अप्रोच क्यों है? Why they have the negative approach regarding speaking in tongues, regarding speaking in the spirit? तो एक दो पॉइंट मैं आपको लिखवाता हूं और कोशिश करता हूं आपको बात समझ में आए। पहली बात, लैक ऑफ टीचिंग, शिक्षा की कमी के कारण, क्योंकि कलीसिया में, चर्चेज में विश्वासियों को इसके ऊपर गहराई से शिक्षा नहीं मिलती। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, कोई ऊपर से कुछ कह गया, तो इस वजह से लोगों के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती। दूसरा कारण, रॉन्ग टीचिंग,
कई लोग गलत शिक्षा में की वजह से भी होता है, इसके बारे में गलत शिक्षा दे देते हैं। संतुलित ज्ञान नहीं है, नहीं मालूम है लोगों को कि ये कितना महत्वपूर्ण है, कब इसका यूज करना है, कहां से आता है और ऐसा करने से क्या बदलाव होता है। चूंकि वो प्रैक्टिकली खुद कर नहीं रहा है और बगैर खुद किए दूसरे को शिक्षा दे रहा है, इसलिए वो बैलेंस नहीं बना पाता, इसलिए लोग इसको रिसीव करने की जिज्ञासा पैदा नहीं होती, क्यूरियोसिटी नहीं आती है। तीसरा कारण ये है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। आप साधारण क्रिश्चियन कह लीजिए, ऑर्डिनरी क्रिश्चियन कह लें, या नॉमिनल क्रिश्चियन, ट्रेडिशनल। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पवित्र आत्मा पाए हैं, अन्य भाषा में बोलते भी हैं, लेकिन उनके जीवन को जब वो लोग दूसरे लोग देखते हैं कि अरे ये तो हमेशा इन्वॉल्व रहता है, मनी में इन्वॉल्व रहता है, अडल्ट्री में, है ना, इसका जीवन अप टू द मार्क नहीं है, अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड नहीं है, और बातें ये होली स्पिरिट की कर रहा है, अन्य भाषा की कर रहा है, तो कई लोग फिर ये सोचते हैं इससे अच्छा हम ऐसे ही ठीक है। एक रीजन ये भी है, एक रीजन और है। चौथा रीजन, लोगों को नहीं मालूम कि परमेश्वर के वचनानुसार हमें चलना है। दे आर नॉट बिहेविंग according to the word of God, what the word is saying। बहुत लोग होली स्पिरिट से भरे हुए हैं, वो भरे रहते भी हैं, उनके कारण भी, क्योंकि वे सभ्यता में नहीं रहते, उन्हें सभ्यता से कार्य करना है, हर चीज डिसिप्लिन में, हर चीज ऑर्डरली वाइज। बाइबल क्या कहती है? पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय के 40 पद में, ऑल थिंग्स शुड बी डन डिसेंटली एंड इन ऑर्डर। सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाएं। तो आपने कई लोग देखते हैं कि जो लोग अन्य भाषा में जब प्रार्थना कर रहे होते हैं बहुत चिल्लाने लगते हैं, अपने आप को शेक करने लगते हैं, अपने आप को हिलाने लगते हैं, कोई हाथ पैर चलाने लगता है, कूद फाद शुरू हो जाती है, कोई गिर जाता है। तो जब ये सारा नजारा लोग देखते हैं तो कहते हैं अरे यार हमें नहीं करना ऐसा। लोगों के अंदर एक डर सा आता है, एक फ्रीनेस सी नहीं आती है। तो शुरू में ऐसा हो सकता है ना। जब मैं भी शुरू में अन्य भाषा बोलता था तो मैं बहुत एक्साइटेड होकर बोलता था, मेरे हाथ हिलने लग जाता था, मेरी आवाज तेज हो जाती थी। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने इसमें सीखना प्रारंभ किया तो धीरे धीरे होली स्पिरिट ने मुझे गाइड करना शुरू कर दिया। अब आप अगर मेरे बगल में लेट भी जाएंगे तो मैं विस्पर करूंगा, मैं धीरे धीरे इतनी धीमी आवाज में बोलूंगा कि आप गहरी नींद में सो जाएंगे। तो आपके पड़ोसी को तकलीफ नहीं होगी। कब बोलना है, कहां बोलना है, कैसे बोलना है, जब ये सारे काइंड्स, भाषा के कितने प्रकार हैं, जो अननोन टंग्स हैं वो किस किस प्रकार से काम करती हैं, इसको जानेंगे, इसके डेप्थ में जाएंगे, तब आपको मालूम पड़ेगा। जब आप दुष्ट का सामना कर रहे हैं और तब अन्य भाषा बोल रहे हैं, तब आपको पुचकारने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई, अगर आपके पास कुत्ता आ रहा है और उसे आप पुचकारेंगे तो वो कुत्ता आपके बगल में और आ जाएगा, लेकिन आप कुत्ते को घुड़क देंगे, डांट के बोलेंगे तो वो दूर चला जाएगा। तो ईवल स्पिरिट को पुचकारने की जरूरत नहीं है, उससे कोई जरूरत नहीं दोस्ती करने की, बातचीत करने की। वो आपको उलझाएगा बातें करने में, आप उसकी बातों में ना आए। आप तो अथॉरिटी यूज करें और अच्छे से घुड़की दें। तो कब कहां तेज बोलना है, कहां वर्शिप के अंदाज में बोलना है, कहां प्रार्थना के अंदाज में बोलना है, और कहां आपस में बातचीत के अंदाज में बोलना है। जब आप आपस में बातचीत करते हैं तो क्या हमेशा चिल्लाकर बोलते हैं? भाई घर में कभी कभी तो चिल्लाते भी होंगे,
आपको मालूम है कब आपकी चिल्लाहट निकलती है? बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, वो आपस में कैसे बोलते हैं? प्यार से। वो इतने धीमे में बोलते हैं कि तीसरे को समझ ना आए। इशारे इशारे में बोल जाते हैं, आप बगल में बैठे हैं, आपको मालूम भी नहीं पड़ता। तो आपको बड़ा ध्यान रखना है, आप परमेश्वर से बातें कर रहे हैं तो आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए प्रभु से बात करते वक्त? उछल कूद, चिल्लाने के द्वारा? पवित्र आत्मा के सामने चिल्लाओगे तो कबूतर उड़ जाएगा पवित्र आत्मा का। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, बहुत सॉफ्ट वे में। परमेश्वर जब आपसे बात करता है तो कैसे करता है? चिल्ला के। बाइबल कहती है वेरी सॉफ्ट वे में बात करता है, धीमी आवाज में। उसकी बोली से प्यार निकलता है, अनुग्रह बहने लगता है, आपके आंसू बह जाएंगे एक शब्द भी उस आपने सुना उसका। फुल ऑफ लव, कंपैशन, मर्सी के साथ। किसी ने मुझसे पूछा क्या सब लोग अन्य भाषा में बोल सकते हैं? यस, सब लोग। उस ऊपर वाली कोठरी में 120 लोग बैठे थे, बाइबल में लिखा है सब के सब अन्य भाषा में बोलने लग गए। सो आप लोगों का क्या विचार है? आप नकारात्मक बात को लेके बैठेंगे या इसको प्राप्त करना चाहेंगे? बोलिए बोलिए। मैं आपको कुछ इसके बेनिफिट्स लिखवा दूं, मेरे दिल में आता है। बेनिफिट्स मैं सोच रहा हूं कल हम लोग देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी टाइम ज्यादा हो गया है। तो मैं इसी बात को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्या सब अन्य भाषा में बोल सकते हैं? शुड एवरीबडी स्पीक इन टंग्स? यस, आई सेड यस, बिकॉज ऊपर वाली कोठरी में 120 लोगों ने प्राप्त किया पवित्र आत्मा को, सबके सब अन्य भाषा में बोलने लग गए। देखो पुराने नियम में यशाया कहता है 28 अध्याय उसके 11 और 12 पद में, वो तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा, जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा, इसी के द्वारा थके हुए को विश्राम दो। Isaiah chapter 28 verse 11 and 12, for with stammering lips and another tongue will he speak to these people, to whom he said, this is the rest wherewith you may cause the weary to rest, and this is the refreshing, yet they would not hear. In the Old Testament, people did not speak in tongues, but the prophecy was fulfilled after the resurrection of Jesus Christ. Everyone cannot speak in tongue. Listen, only believers can speak in tongue. That we heard in Mark chapter 16 verse 17 and 18. He that believeth in me, he shall speak in tongue. कई लोग क्वेश्चन करते हैं और वो कोट करते हैं पहला कुरिन्थियों और उसके 14 अध्याय 28, 29, 30 को वो लोग कोट करते हैं। 1 कुरिन्थियन 14 चैप्टर, और वहां से वो लोग सवाल रेज करते हैं क्या सब लोग अन्य भाषा में बोल सकते हैं? क्योंकि पौलुस वहां पर बोलते हैं यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोले, शेष लोग उनके वचन को परखें। परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है
कुछ ईश्वरीय प्रकाशन है तो पहला चुप हो जाए, है ना। तो इसको कोट करते हैं 1 कुरिन्थियन ये मैंने 14 से बोला और अब मैं बता रहा हूं 1 कुरिन्थियन कहां और लिखा है, जो इस आयत के अनुसार कहते हैं कि लोग चुप रहें, मत बोलें। और 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय वहां 28 से 30 में क्या लिखा है कि परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रेरित, भविष्यवक्ता, शिक्षक, सामर्थ के काम करने वाले, चंगा करने वाले, उपकार करने वाले, प्रबंध करने वाले, नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। तो क्या सब प्रेरित है? क्या सब भविष्यवक्ता है? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? और क्या सबको चंगा करने का वरदान है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? सब नहीं बोलते ना। तो इसके आधार पर वो सवाल करते हैं, इट्स रिटन कि गॉड हैज सेट सम इन द चर्च, फर्स्ट अपोस्टल, प्रॉफिट, टीचर्स, मिरेकल वर्कर, गिफ्ट ऑफ हीलिंग, हेल्प्स, गवर्नमेंट, diversities of tongues, or all apostle, or all prophet, or all teacher, or all worker of miracle, have all the gifts of healing, do all speak with tongues, do all interpret. So Paul is asking the Corinthian, do all speak in tongues? Basing this verse, many people come to the conclusion that every believer cannot speak in tongues. इसको आधार बनाकर वो सोचते हैं कि हर व्यक्ति अन्य भाषा में नहीं बोल सकता। बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्स, बट दिस इज मिस इंटरप्टेड और मिसअंडरस्टूड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज टंग्स फॉर प्राइवेट लाइफ एंड टंग फॉर द पब्लिक लाइफ। तो अगर आप इस बात की क्लैरिटी चाहते हैं, अच्छे से इस बात को समझ लेना चाहते हैं, तो आपको जानना होगा कि अन्य भाषा व्यक्तिगत इंडिविजुअल में प्राइवेट तरीके से बोलने के लिए भी है और पब्लिक में बोलने के लिए भी है। कब मैं प्राइवेटली अकेले में बोलूंगा, कब मैं लोगों के बीच में, लोगों के सामने बोलूंगा। द टंग्स दैट यू यूज इन प्राइवेट डिवोशन is completely different from the public gathering. The tongue which you use in your personal time with God brings edification for yourself. जब आप बंद कमरे में, अकेले में, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं प्रभु से, तो आप अपनी उन्नति करते हैं। लेकिन बट द टंग दैट यू स्पीक इन गैदरिंग, जब आप लोगों में पब्लिकली, कलीसिया में कुछ लोगों के साथ बोलते हैं, तो वो प्रोफेटिकली वर्ड आता है। दैट प्रोफेटिकली वर्ड ब्रिंग्स एडिफिकेशन फॉर द चर्च। तो उस वक्त जो भाषा बोली जाती है, उससे सुनने वालों को उन्नति होती है और उनके लिए वो भविष्यवाणी होती है। और वो तब बोली जाए, बाइबल बताती है, पौलुस उसमें लिखते हैं कि इज टॉकिंग टू द कोरिन्थियन दैट एवरी बिलीवर डज नॉट ब्रिंग ए प्रॉफिटिकल मैसेज। वहां वो ये कहना चाह रहे हैं कि हर विश्वासी भविष्यवाणी की बात को लेकर नहीं आएगा, लेकिन वो तब बोली जाएगी जब अनुवाद का दान किसी के पास है। मान लीजिए मैंने बोला तो आप उसका अनुवाद करेंगे। मैं आपको बताऊं 1994 17 अप्रैल 94 को मैंने यीशु को ग्रहण किया। आई थिंक 94 की ही बात है। करीब करीब 400-500 लोगों का ग्रुप एक जगह मौजूद था, उसमें मैं भी शामिल था। मुझे तो ABCD भी नहीं आती थी तब, मैं तो नर्सरी का स्टूडेंट था और मैं यूनिवर्सिटी के लड़कों के बीच में फंस गया। और वो सेशन जो है ब्रदर मनोहर ले रहे थे, जिन्होंने इनॉग्रेशनल डे पे मैसेज दिया, वो वहां पर वो सेशन ले रहे थे।
और उन्होंने वो टंग्स के बारे में ही बात कर रहे थे। तो मुझे तो कुछ समझ में आया नहीं था, लेकिन जब उन्होंने लीड किया और मैं विदाउट माय नॉलेज मैं अन्य भाषा में जब बोलने लगा, तो उस पूरे ग्रुप में वो 3 लोगों के पास आए, केवल 500-600 लोग थे, 3 लोगों के पास आए, और जिसमें से दूसरे नंबर का व्यक्ति मैं था। और मेरे पास सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने जो मैं बोल रहा था उसका अनुवाद किया, इंटरप्रिटेशन किया, और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जिस घर में जाओगे, जहां कहीं भी जाओगे, उस घर में आनंद आएगा, आपके वहां पहुंचने से जॉय आएगा। सो ये बात सच है। मैं हमेशा मुस्कुराता रहूंगा, मैं कहीं जाऊंगा मुझे हंसी छूट जाएगी। मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, क्या कहूं। मेरे मम्मी का फ्यूनरल सर्विस हो रही थी, और जिस सेवक को हमने बनारस से बुलाया हुआ था कि वो कंडोलेंस मीटिंग को लीड करेंगे, मैं ऐसे व्यक्ति को चाहता था जो पक्का पास्टर ना हो क्योंकि वो केवल एक ही समुदाय को बोलने वाले हैं, और मैं नया नया मसीह में था, तो मेरे पास तो हर तरीके के आदमी ने आना था, क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन ने। तो मैंने मातृधाम आश्रम है वहां से स्वामी अनिल देव को बोला आने के लिए, उन्होंने हामी भर दी, टिकट भी उनकी बुक हो गई, लेकिन वो एंड टाइम पर आए नहीं। तो सब लोग जो यहाँ मौजूद थे, मेरे टीम के लोग, उन्होंने कहा भाई आप ही कंडक्ट कर लो। अब मेरी मम्मी का फ्यूनरल मुझे ही बोलना पड़ रहा है, और मैं बैलेंस करके बात कर रहा था, और मेरे आंसू भी बहे, लेकिन मेरे अंदर से मुस्कुराहट भी लोगों ने देखी। तो कई लोगों ने सोचा होगा कि यार इसकी मम्मी की डेथ हो रही है, ये हंस रहा है। तो वहां से उठ के किसी ने, 1-2 लोगों को मौका दिया जाता है ना कि आप भी कुछ कहिए, आप भी कुछ कहिए। तो मेरे भांजा था, उसने खड़े होकर बोला कि भाई मैं बहुत हैरान हूं इनको देख के, इनके जीवन को देख के, जो इनमें बदलाव देखा है। क्योंकि मेरे मम्मी की एक्चुअली हमारे खानदान की पहली कब्र बन रही थी, है ना। वो हमारे रिश्तेदारों में किसी को इसका उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा होगा। तो जब उन्होंने सारी प्रीचिंग मैसेज सुन लिया, तो उसने कहा कि भाई हमारे जो मामा है उनको मुस्कुराहट जो है विरासत में मिली हुई है। आज भी जितने लोग 17 अप्रैल 1994 से मेरे संपर्क में आए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मेरी किसी से मनमुटाव नहीं हुआ। सब, चाहे वो किसी भी डिनोमिनेशन का क्यों ना हो, सबसे मेरा तालमेल अच्छा है। सो मैं कहना क्या चीज चाह रहा हूं कि जब इंटरप्रिटेशन हो, अनुवाद हो, तभी आप लोगों के बीच में ग्रुप में अन्य भाषा में बोलें। तो जल्दी से मैं आपको ये बातें क्लियर कर दूं, प्राइवेट लाइफ और पब्लिक लाइफ, और फिर मैं सेशन को यहीं पर क्लोज कर दूंगा। कल हम सीखेंगे बेनिफिट्स के बारे में, ओके। और कल अगर टाइम हुआ, सेशन ज्यादा लंबा नहीं हो गया, तो कल हम प्रैक्टिकल भी थोड़ा सा करेंगे। तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लें, 2 टाइप्स ऑफ टंग्स, 2 प्रकार की भाषा, अन्य भाषा भी 2 प्रकार की, ठीक है। एक तरफ सेंटर लाइन बना दें, एक तरफ लिख दें, बाईं तरफ लिख दें प्राइवेट लाइफ, और दूसरी तरफ लिख दें पब्लिक लाइफ। समझ में आ रही बात आपको? अन्य भाषा 2 प्रकार की, 2 टाइप्स ऑफ टंग्स। एक साइड हेडिंग डालें प्राइवेट लाइफ में बोलने वाली भाषा, और एक में डालें पब्लिक लाइफ में बोलने वाली भाषा। तो दोनों, चूंकि ये टंग्स में बोलना गिफ्ट है, तो दोनों में लिख लीजिए पहला पॉइंट गिफ्ट। तो प्राइवेट लाइफ में जो हम भाषा बोल रहे हैं, अन्य भाषा, वो भी गिफ्ट है। उसके आगे रेफरेंस लिखिए एक्ट 2:38, प्रेरित 2:38। पब्लिक लाइफ में भी जो अन्य भाषा बोल रहे हैं वो भी गिफ्ट है, तो वहां भी लिखिए गिफ्ट, और वहां रेफरेंस लिखिए 1 कुरिन्थियन 12:1। पॉइंट नंबर 2, जो प्राइवेट लाइफ में भाषा बोली जाती है
वो ग्रीक भाषा में उसको कहते हैं डोरिया, DOREA। प्रेरित 2:38 एक्ट 238। पब्लिक लाइफ में सेकंड पॉइंट, इसको ग्रीक भाषा में बोलते हैं, ग्रीक वर्ड में कैरिस्मा, CHARISMA, कैरिस्मा। पहला कुरिन्थियों 12:1। फिर प्राइवेट लाइफ में लिखें पर्सनल एडिफिकेशन, खुद की उन्नति होती है। जब आप प्राइवेट लाइफ में बोलते हैं तो खुद की उन्नति होती है। पहला कुरिन्थियों 14:2। पब्लिक लाइफ में लिखें चर्च की उन्नति होती है, चर्च एडिफिकेशन, मसीह की देह तरक्की करती है। 1 कुरिन्थियन 12:10। नेक्स्ट लिखें प्राइवेट लाइफ में प्रे फॉर इंटरप्रिटेशन, यहां पर मांगना पड़ता है, प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे अन्य भाषा का अनुवाद का गिफ्ट दे दे। 1 कुरिन्थियन 14:13। पब्लिक लाइफ में मांगना नहीं पड़ता, शुड इंटरप्रेट, वहां पर अनुवाद होना ही होना है। तो पहला कुरिन्थियों 14:28। फिर प्राइवेट लाइफ में लिखें इंडिविजुअल विल, ये खुद की इच्छा पे है। पहला कुरिन्थियों 14 का अध्याय 15वां पद, ये आपकी खुद की इच्छा पर है। क्या कि मैं आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा और मैं बुद्धि से भी करूंगा। और पब्लिक लाइफ में लिखें इट्स गॉड्स विल, इसमें आपकी इच्छा नहीं चलती क्योंकि भविष्यवाणी ऊपर से आ रही है, गॉड्स विल है। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 11 पद। फिर प्राइवेट लाइफ में लिखें स्पीकिंग टू गॉड, 1 कुरिन्थियन 14:2। पब्लिक लाइफ में लिखें स्पीकिंग टू मैन, स्पीकिंग फॉर मैन, यानी मनुष्य को बोलते हैं, मनुष्य के लिए बोलते हैं। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 19 पद। प्राइवेट लाइफ में लिखें इट इज द साइन फॉर बिलीवर, ये विश्वासियों के लिए चिन्ह है कि एक विश्वासी जो है अन्य भाषा में बोलेगा, मरकुस 16:17। पब्लिक लाइफ में लिखें इट इज द साइन फॉर अनबिलीवर, जब आप अन्य भाषा में बोलते हैं पब्लिकली तो आप अविश्वासी के लिए यह चिन्ह बनता है। पहला कुरिन्थी 14 अध्याय 22 पद। प्राइवेट लाइफ में लिखें दिस इज द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, प्रेरित 2:38। दिस इज द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, पहला कुरिन्थियों 12:10। प्राइवेट लाइफ में लिखें नो मैन अंडरस्टैंड, कोई मनुष्य समझ नहीं सकता, पहला कुरिन्थियों 14:2। पब्लिक लाइफ में लिखें पीपल विल अंडरस्टैंड, पहला कुरिन्थी 14:27। फिर आखिरी पॉइंट लिखें प्राइवेट लाइफ में गिवन बाय जीसस क्राइस्ट, मती 3:11। पब्लिक लाइफ में जो गिफ्ट मिला है गिवन बाय द होली स्पिरिट, ये डिफरेंस है। पहला कुरिन्थियों 12:7। तो आपने देखा मैंने कितने पॉइंट लिखवा दिए, ऑलमोस्ट 10। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, चेक करें। प्राइवेट लाइफ में गिफ्ट, then Greek word doria, then personal edification, pray for interpretation, individual will, speaking to God, sign for believer, gift of the Holy Spirit, no one understand, and given by Jesus Christ. Public life में gift, Greek word charisma, church edification, should interpret, God's will, speaking to man, speaking for man, sign for unbeliever, gift of the Holy Spirit, people will understand, and last given by the Holy Spirit. तो ये डिफरेंट है। अन्य भाषा भी आगे चल के मैंने दिखाया आपको 2 भाग में बट गई,
एक आपकी व्यक्तिगत जीवन के लिए, एक पब्लिक जीवन के लिए, और मैंने रेफरेंस दिए हैं। आप इन रेफरेंस के द्वारा अपनी सेल्फ स्टडी को करें, थोड़ा इस पे मनन चिंतन करें। हम लोग इसको यहीं पर आज रोक रहे हैं। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। धन्यवाद। ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम में फिर तेरे पास आए हैं। पवित्र आत्मा धन्यवाद, आपने टीचिंग दी है। होली स्पिरिट, थैंक यू फॉर टीचिंग गिवन टू अस लॉर्ड। प्रभु, जो हमने सीखा है हम उसे समझने का अनुग्रह हासिल करें। समय मिले कि हम इस पे और मनन चिंतन करें, और प्रभु जी हम एडिफाई होते जाएं। और प्रभु अनुग्रह दें कि ये गिफ्ट हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा ऑपरेट हो और मैं अन्य भाषा बोलने लग जाऊं, ताकि मैं आपको और अच्छे से जानूं, पहचानूं, समझूं। मेरा आपका रिश्ता मजबूत हो जाए, दृढ़ हो जाए, क्लोज हो जाए। मैं आपके इशारे को समझ सकूं, आपकी भाषा को समझ सकूं, और मुझे अपने प्रति सेंसिटिव बनाए। यस होली स्पिरिट, मेक अस सेंसिटिव टुवर्ड्स यू। थैंक यू। वी कमिट आवरसेल्फ इन योर हैंड। थैंक यू। वी ब्लेस यू एंड ब्लेस यू। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार, पवित्र आत्मा की संगति हम में से हर एक के साथ होती